सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम भगवान बुद्ध द्वारा आया हुआ अष्टांगिक मार्ग सुनने वाले हैं, जो इतना गहरा और इतना सखोल ज्ञान है, जो जीवन को सीधा, सरल और शक्तिशाली तो बना ही लेता है, लेकिन हमारे जीवन में जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहरा नॉलेज है। कृपया वीडियो अंत तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। अभी 8 अंगों द्वारा जीवन को किस प्रकार सफल बनाए, ऐसे महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांगिक मार्ग बताया है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो बताया है वो आज समझने वाले हैं। जो सबसे पहला मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है, साम्यक दृष्टि, जो अंधविश्वास जो होता है, जैसे महर्षि पतंजलि मिथ्या ज्ञान बोलते हैं, अंधविश्वास पर भरोसा न रखें। देखिए, आज इंसान अंधविश्वास पे इतना जुड़ा हुआ है कि इंसान को पता ही नहीं विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या है। विश्वास रहे, विश्वास के बगैर इंसान सफल नहीं हो सकता, लेकिन अंधविश्वास ना रहे। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक क्या होता है, राजा होता है। राजा को एक बिल्ली बहुत पसंद होती है। वो बिल्ली अपने गोद में लेकर ही राजा बैठता है, हमेशा बिल्ली गोद में रहती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, हवन करना पड़ता है, उसको यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ करने के लिए जब यज्ञ में हवन सामग्री डालता है राजा, तो बिल्ली उसको बार बार हाथ लगाती है, पैर लगाती है, राजा को काम करने नहीं देती है। तो यज्ञ करते हुए फिर राजा क्या बोलते हैं, इस बिल्ली को उस खंबे को बांध दो। तो बिल्ली को राजा खंबे पे बांध देता है और यज्ञ संपन्न होता है। फिर हर बार जब भी यज्ञ होता है, बिल्ली को उस खंबे को बांध दिया जाता है और राजा का जो बेटा है, राजकुमार है, वो देखता रहता है हमेशा, बिल्ली खंबे को बांधी हुई है, ये राजा हवन कर रहा है। एक दिन बिल्ली भी मर जाती है, राजा भी मर जाता है। और राजकुमार जब गद्दी पे बैठता है, राजा होता है, और वो जब हवन करने बैठता है तो बोलता है, बिल्ली लेके आओ, किधर बिल्ली है, एक बिल्ली लेके आओ किधर से, तो उस खंबे में बंदी होनी चाहिए। इस खंबे में बिल्ली बंदी हुई तभी यज्ञ संपन्न होगा। तो ये क्या है, अंधविश्वास है। उस किस कारण के हेतु राजा ने बिल्ली खंबे पर बांधी थी, वो परेशान कर रही थी। उसी प्रकार हमारे पुराने संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ें उस समय थी जो जरूरी थी, आज जरूरी नहीं है। रात को झाड़ू नहीं लगाना है, रात को झाड़ू नहीं लगाना तो क्या है, तो रात को पहले क्या था, जरूरी सामान, लाइट नहीं थी, जरूरी सामान बाहर जाता था, बाहर फेंकते थे, तो इसलिए रात को झाड़ू नहीं लगाते थे। आज हम झाड़ू लगा सकते रात को, तो ये क्या है, अंधविश्वास है। बिल्ली रास्ता काट के गई, 5 कदम पीछे जाओ, अंधविश्वास है। ऐसे अंधविश्वास से दूर रहो। कितना महत्वपूर्ण नॉलेज है। हमेशा सोचो, जागृत रहो। जो भी ग्रंथ है, जो भी महर्षि पतंजलि मुनि ने बताया हुआ ग्रंथ है, भगवान बुद्ध ने बताया हुआ ज्ञान है, सभी संतों ने जो बताया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान से एक ही शब्द निकलता है, जागृति। हमेशा होश में रहो, ऐसे भगवान बुद्ध इस विचार में बताते हैं। दूसरा है साम्यक संकल्प। साम्यक संकल्प यानी क्या, अपना ध्येय जो है वो उचित होना चाहिए। ध्येय कई प्रकार के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार का ध्येय बताते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ध्येय हमारा सात्विक होना चाहिए। तामसिक ध्येय यानी क्या है, तामसिक ध्येय यानी जो जीवन में ऐसा लक्ष्य जो प्राप्त करने के बाद विनाश है, अच्छा नहीं है ध्येय, विनाश है। उस ध्येय को प्राप्त करने के बाद विनाश ही विनाश है। जैसे उदाहरण से, किसी को सिगरेट की फैक्ट्री डालनी है, किसी को ऐसा होटल डालना है जो लोगों का नुकसान करता हो, तो ये क्या है, लोगों का विनाश करने वाला ध्येय है। उसका ध्येय ये नहीं होना चाहिए, ये तामसिक ध्येय है, जीवन को नुकसान देने वाला ध्येय है। दूसरा है राजसिक ध्येय। राजसिक ध्येय जो होता है, जो इंसान को किस प्रकार बनाता है, जैसे किसी को एक फैक्ट्री बनानी है, इतने लोगों को रोजगार देना है, इतना बड़ा आदमी बनना है, इतना धन बैंक में उसके बैलेंस में होना चाहिए, बैंक बैलेंस, उसको इतनी मर्सिडीज गाड़ी लेकर घूमनी है, ऐसे विचार, वो क्या है, राजसिक ध्येय है, इंसान को चंचल बनाने वाला ध्येय है। तीसरा जो ध्येय है, मन को स्थिर और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला ध्येय। अपने मन और इंद्रिया मैं कंट्रोल करने वाला हूं, ऐसा मेरा दिन निकलना चाहिए। हर समय, हर क्षण मेरी इंद्रिया और मन पूरी तरह से 100% कंट्रोल हो, और कंट्रोल कर हर विचार में, हर कार्य में सोच समझ कर करूं। ऐसा ध्येय जो अपने जीवन को बदलाहट लाए। निश्चित इंद्रिया और मन कंट्रोल होने के बाद जो भी हम प्राप्त करने वाले हैं, निश्चित सही और उचित होगा। तो साम्यक संकल्प होना चाहिए, साम्यक ध्येय होना चाहिए। तीसरा है साम्यक वाणी।
साम्यक वाणी क्या है? सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना है। देखिए, झूठ जब हम बोलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, क्या बताया था उसको, फिर उसको क्या बताया था, इतना याद रखना पड़ता है। कभी जाने अनजाने में फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और फिर एक दिन ऐसे इंसान फंस जाता है, ऐसे माया में फंस जाता है, उसको बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा सत्य बोलना है। जो लोग सत्य बोलते हैं उनको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, उनका ब्रेन ज़्यादा काम करता है, इसलिए हमेशा सत्य बोलना है। छोटी छोटी बात भी, जैसे एक इंसान लेता है, एक इंसान बोलता है मुझे 500 रुपये छुट्टे चाहिए, अभी मेरे जेब में 500 रुपये छुट्टे हैं, 100 के 5, लेकिन मुझे लगने वाले हैं, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ नहीं मेरे पास छुट्टे नहीं है, तो झूठ हुआ ये। मेरे पास 500 रुपये छुट्टे हैं लेकिन मुझे लगने वाले हैं, सिंपल बोलना है, तो क्या होगा? यही सत्य है, इसको सत्य। छोटा छोटा झूठ भी हम अगर बोलना बंद कर देते हैं ना, तो हमें सीधा और अच्छा और आनंदी भाव हमारे मन में उत्पन्न होगा, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, और ब्रेन ज़्यादा काम करने लगेगा, ज़्यादा याददाश्त बनी रहेगी। इसलिए साम्यक वाणी। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं साम्यक आजीविका। साम्यक आजीविका यानी जो भी आप धन कमा रहे हो, सही मार्ग हो, सही मार्ग से धन कमाओ। देखिए, चोरी चकेटी, किसी को लुबाड़ कर, किसी को तकलीफ देकर जो धन कमाया हुआ है वो बर्बादी का कारण ही बनने वाला है, और सत्य बोलकर सीधा सरल मार्ग से जो धन कमाया हुआ है वो हमेशा अपने जीवन को सफल बनाने वाला है। तो धन भी 3 प्रकार से कमाया जा सकता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। देखिए, सात्विक धन कमाना यानी क्या है? सात्विक धन कमाना ऐसे नियम होते हैं। सात्विक धन कमाना यानी मैं जो धन कमा रहा हूँ इससे प्रकृति का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, वातावरण बिगड़ रहा है तो प्रकृति का नुकसान हो गया। दूसरा धन कमाने का, मैं जो धन कमा रहा हूँ जिससे दूसरों को नुकसान न हो, यानी कि दूसरों को दुख ना पहुँचे, या दूसरों को समाज को फायदा हो, उसका अच्छा फायदा हो, सद्गुणी हो। तीसरा है, मैं जो धन कमा रहा हूँ मेरा शारीरिक और मानसिक तकलीफ ना हो, मुझे, मेरे परिवार सुखी रहे, मेरा स्वास्थ्य बना रहे। इतने सारे विचार करके जो धन कमाया हुआ है वो सात्विक धन है। तो इसलिए सात्विक आजीविका यानी कि सात्विक धन कमा, जिससे इंसान को सही, सरल और आनंद का वातावरण निर्माण होगा। अगला है साम्यक कर्म। साम्यक कर्म क्या है? साम्यक कर्म यानी सही कर्म करो, बुरे कर्म से अच्छाई की ओर जाओ। आज हमने अगर गलत खाना खाया है तो कल क्या करेंगे? थोड़ा सा कम गलत खाना खाएंगे, यानी और थोड़ा उन्नति करेंगे। परसों क्या करेंगे? और अच्छा खाना खाएंगे। नरसों और अच्छा खाएंगे। एक दिन ऐसे धीरे धीरे धीरे, आज योग नहीं कर रहे तो कल 4 सूर्य नमस्कार डाले, परसों 8 डाले, फिर 12 डाले, फिर 16 डाले, फिर 20 डाले, फिर ऐसे धीरे 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 आप योग की तरफ बढ़ सकते हैं। या कोई भी जो आप काम कर रहे हो, धीरे धीरे बुराई से अच्छाई की ओर जाना है। आज अगर किसी को चाय पीने की हैबिट है, चाय पीने की हैबिट है, रोज 4 कप चाय लगता है, तो कल क्या करना है? 3 कप पीना है, परसों 2 कप, फिर 1 कप, फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। इस प्रकार बुराई से अच्छाई की ओर जाने वाला जो कर्म है वो होता है साम्यक कर्म। अगला है साम्यक व्यायाम। साम्यक व्यायाम क्या होता है? अपने ब्रेन को चलाओ, अपने ब्रेन को चलाओ, बुद्धि को चलाओ, घुमाओ अपने बुद्धि को। जितना ब्रेन चलाएंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। चिंतन बहुत ज़्यादा करना है। हर संत ने बताया चिंतन करो, मनन करो। चिंता ऐसी रागिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। चिंता को समाप्त करने वाली एक ही चीज़ है, वो है चिंतन, जिससे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? साम्यक व्यायाम। हमेशा मननशील रहो, ब्रेन को जितना चलाना है उतना चलाओ, और ब्रेन को चलाते हुए बुरी जो कर्म है, बुरे जो विचार है, उसके विनाश करने की कोशिश करो। बुरे विचार है, बुरे कार्य है, उसका विरोध करना है और अच्छे कार्यों का समर्थन करना है। क्योंकि अपनी ब्रेन विवेक क्या बताता है? बुराई से अच्छाई की ओर जाए। तो इसलिए भगवान बुद्ध बताते हैं साम्यक व्यायाम। अगला है साम्यक स्मृति। साम्यक स्मृति, याददाश्त। हमेशा यह याद रखो कि यह शरीर नाशवंत है, मैं कभी ना कभी मृत्यु मेरा होने वाला है, मेरा शरीर जाने वाला है, ये सोचकर जीवन जियो। हमेशा हमेशा अट्रैक्शन, सामने वाला भी, ये पूरा संसार में कोई जीवित नहीं रहने वाला है, कभी ना कभी उसको जाना ही है। मुझे जाना है, सामने वाले को जाना है, इसलिए अहंकार क्यों रखना है? हमेशा ये याद रखकर जीवन जीना है।
अच्छी अच्छी बातें, आध्यात्मिक बातें सभी याद रहनी चाहिए। और ऐसे बातें याद रखकर जब जीवन जिएंगे तो अहंकार शून्य इंसान बन जाएगा। और अंतिम है साम्यक समाधि। अनंत की ओर ध्यान दो। अनंत, ये आकाश अनंत है, अनंत है। जीवन अनंत की ओर ध्यान दो। ये सारा संसार हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता है। बदलाहट प्रकृति का नियम है। और ऐसी बदलाहट को स्वीकार करके अनंत पर ध्यान देना है। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, क्या लेकर आया हूँ, क्या लेकर जाने वाला हूँ, बस कुछ भी नहीं है। ये भाव जब मन में रहेगा तो अपने स्वरूप को शून्य कर पाएंगे। मेडिटेशन करके समाधि अवस्था आराम से प्राप्त होगी। इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग हमारे जीवन में बदलाहट ला सकता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए। अब हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी हमने आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाले, जो भी हमारे विचार है ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।